मैं सुशीला देवी वाइफ ऑफ हवलदार संजय लाखलान सेक्टर जाट से बोल रही हूँ। मेरी सास का पिछले 2 साल से दिल्ली आर्मी आरआर हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज चल रहा है। इनकी कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है। अभी मेरी सास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो मेरी सास की हालत है। अभी आपने ये छोटा सा जो वीडियो देखा है, इसमें इन्होंने अपनी समस्या बताई है कि ये हमारे सेना के हवलदार जी की वाइफ हैं और इनकी जो इन्होंने ये जो दिखाया है, इनकी सास हैं जो 2 साल से पिछले से बीमार हैं, अभी कैंसर के लास्ट स्टेज में है। ये जब इसको बार बार दिखाने के लिए जाते हैं, छुट्टी मांगते हैं, उससे हमारे ये जो ऊपर बैठे पीतल लगा के अधिकारी परेशान हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और दिखाता हूँ जिसमें इन्होंने उनका नाम भी लिया है। ये देख लो। पहले ज़बरदस्ती वो छुट्टी पे थे और जो उनका सरकारी क्वार्टर उनको मिला हुआ था उसको तोड़कर उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। क्वार्टर खाली कर सामान बाहर निकाल दिया गया है और मेरे पति को हद से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान विनोद, असम विनोद तथा कैप्टन अखिलेश भट्ट। ये आपने देख लिया होगा। अभी उनका और बचा हुआ वीडियो है, करीबन 1.5 मिनट का, 2 मिनट के लगभग का वीडियो है। मैं वो भी आपको पूरा दिखाता हूँ। और यहाँ आपने देख ही लिया कि एक एसएम और एक कैप्टन जो कि जवान के पीछे पड़े हैं। रिपोर्ट ऊपर तक लगी हुई है लेकिन सीओ साहब का मुंह सिला हुआ है कि वो इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ अगर किसी जवान की माताजी बीमार है और वो उसके लिए जा रहा है अपनी छुट्टी पर, पहला फर्ज तो ये बनता है, सबसे पहले तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई रविंद्र फौजी गाली देता है। ऐसे हरामखोरों को, अधिकारियों को गाली ना दे तो क्या करें? क्या हमारी किसी वर्दी का इज्जत नहीं है? क्या हम लोग ओआरएस की कोई इज्जत नहीं है? हमारे माँ बाप मरे या हमारा कोई परिवार से कोई बीमार हो तो क्या हमें वो भी फर्ज नहीं है दिखाने का? इन बैंजो अधिकारियों के लिए फिर मेरे मुंह से गाली निकलती है कि इनकी तो सेवा के लिए भी जवान चाहिए। अगर इनका कुत्ता भी बीमार हो जाए तो वो सरकारी गाड़ी जिप्सी में बैठकर दिखाने के लिए ड्राइवर भी जाएगा, को ड्राइवर भी जाएगा और एक इनका सहायक होगा वो भी जाएगा। यानी इनको तो सारी फैसिलिटी चाहिए, वो भी जवानों के द्वारा। और हमारे अगर किसी की माँ बीमार है, वो बंदा छुट्टी मांग रहा है बार बार, तो इनको पता भी है कि भाई लास्ट स्टेज में है इसकी माता जी, तब भी ये लोग परेशान हो रहे हैं। दिखाएंगे कि हमारे पास मैन पावर नहीं। पैंचो मैन पावर तो तुम अपने 60% मैन पावर को तो सारे अपने पर्सनल कामों में लगा के बैठे हो। ये पैंचो 20% तो सेवादारी सेना में, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, 20% सेवादार, लाखों सैनिक सिर्फ जूता पुलिस और इनके घरों में झाड़ू पोछा बर्तन ये कर रहे हैं। ये सगले अंग्रेजों की जमाने की जो प्रथा है उसमें लेके बैठे हैं 20% लोगों को। तो उसके अलावा भी इनकी पार्टियां होंगी, उसमें 10 वेटर बुला लेंगे। इनके बेंचों किसी रिश्तेदार की शादी में, यहाँ तक कि अगर कोई वैसा भी काम होगा उसमें भी सरकारी बंदे भेज देते हैं। जवानों की हालत ऐसे कर रखी है जैसे ये जवानों को अपना पर्सनल सर्वेंट मानते हैं। एक सीओ 10 बंदे लेकर बैठा होगा, अगर इस तरह किसी जवान की समस्या है, वो अपने पर्सनल काम में भी जा रहा है तो उसको खुंदक है। आप अगर आरटीआई डाल के पता करोगे, एक रेजिमेंट के 50 से 60 बंदे सिर्फ सहायक होते हैं और उसके अलावा इनकी नाजायज, इनकी बच्चे की पार्टी, इनकी खुद की पार्टी, पता नहीं किट्टी पार्टी, सालगिरह की पार्टी, उसमें भी 10-10, 15-15 जवान इनको चाहिए। तुम बैंचो करो पार्टी। हमने कब बोला कि भाई तुम पार्टी मत करो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, रोज पार्टी करो, लेकिन तुम्हारे बाप में अगर खानदानी खून है तो सिविल वेटर बुला कर फिर करो। क्यों इन जवानों का खून पी रहे हो? 60% नफरी को तुम लेके बैठे हो, इसलिए जवान अपनी छुट्टी भी मांग रहा है तो भी इनकी पिछवाड़े में दर्द है बच्चों। और हमारा जवान ऐसा है, मरे जा रहा है, डर से नौकरी करा जा रहा है, सब कुछ देख बड़ी चुप है। मैं इसलिए बार बार जवानों से निवेदन करता हूं कि चैनल से ज्यादा जोड़ो, लोगों को जोड़ो। आप नहीं जुड़ सकते, मेरे को पता है कि भाई मेरे बारे में बहुत सी बार रेजिमेंट के दरबारों में नाम लिया जा रहा है, रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, लेटर जारी किए जा रहे हैं। इनकी फटरी है
कि भाई रविंद्र फौजी क्या कर रहा है। ये हर तरह से हमें दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका बाप इनसे दब नहीं रहा, क्योंकि मैं सच्चाई की उस लड़ाई को लेकर चला हूं, सर पर कफन बांध के चला हूं। साला जहां बोलो अगर मैं गलत हूं तो इंडिया गेट पर फांसी टाक दो, अगर एक भी वर्ड मेरा गलत निकले तो। ये सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं दबाने की, लेकिन हमारा ही जवान हमारा साथ देने के लिए डर रहा है। अगर आप सही में वास्तव में चाहो ना कि हाँ जवानों को साथ दिया जाए और ये चीजें खत्म हो, तो आप किसी भी तरीके से, अरे आप नहीं जुड़ सकते, आपको भाई को, अपने वाइफ बच्चों को जोड़ो इस चैनल से। जैसे आज 5,57,000 है, जिस दिन इसकी ताकत अगर आप 10-10 बंदे भी जोड़ोगे 50 लाख हो जाएगी ना, इनकी फट जाएगी। जैसे जैसे बोलते हैं ना, आज के युग में हम इनसे वैसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की लड़ाई के लिए जब आपको बोलते हैं सहयोग करो, कई बार हम जैसे बीच में, आज मैं फिर इसमें दूंगा अकाउंट नंबर, क्यों? क्योंकि लड़ाई के लिए सबसे पहले आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है। बोलते हैं बहुत से बंदे, हर वीडियो में अकाउंट नंबर दे देता है, क्या लड़ाई लड़ना है। अरे बिना आर्थिक लड़ाई, ये कहां से हमारे नाम पर बेंचों वो ठोकते हैं कि भाई जांच कराओ, कभी कहीं से रिपोर्ट आती है, वो सारी चीज हमें झेलनी पड़ती है। जो लोग कहते हैं ना कि वीडियो बनाने से क्या हो रहा है कुछ, आप एक बार शब्द बोल के तो देखो इनके खिलाफ। मुझे पता है कि मैं किस तरह इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। ये हर तरह से मैंने बता दिया, कानूनी तरीके से दबाव बनाकर हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं लड़ रहा हूं अपने बलबूते पर, और कुछ एक जो हमारा सहायता कर रहे हैं उनके बलबूते पर। लेकिन कुछ हमारे ही गांडू हैं जो कमेंट्स में लिख देते हैं क्या होगा बिना आर्थिक सहायता। मैं पहले कह चुका हूं कि अभी कोरोना खत्म होते ही हमें बहुत मजबूती से इस लड़ाई को उठाने के लिए बार बार ये अकाउंट नंबर देते हैं। आप हमारा सहयोग करोगे, हम मजबूत होंगे, मजबूती से लड़ेंगे, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। बार बार लिख देते हो बड़ी न्यूज में। आज मैं जो छोटी सी कोई न्यूज है, नॉर्मल जो चैनल है ना, यूट्यूब आप बोलते हो ना, यूट्यूब पे नॉर्मल चैनल को आप कहोगे तो वो भी आपकी फ्री में न्यूज नहीं डालता। आप बड़ी जिन चैनलों की बात करते हो वो सरकार के कब्जे में है, या बड़े करोड़पति, उनको पैसा चाहिए तब जाकर न्यूज डलती है। आप कह देते हो सब बड़ी न्यूज में, तो या तो मैन पावर, मैंने बताया जैसे कि अब जैसे ही कोरोना का माहौल शांत होगा, एक बड़ी धरना, चाहे मेरे को भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे धरने पर बैठना पड़े, मैं बैठूंगा दिल्ली में, और इस सहायक प्रथा के खिलाफ और इस तरह तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि ये किसी आर्मी रूल में नहीं है। और ये लोग इतने हरामखोर हो चुके हैं कि सारे रूलों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, और सरेआम जवानों को पता है कि हाँ वास्तव में ये गलत हो रहा है, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि मेरे साथ नहीं उसके साथ हो रहा है, मैं तो अपनी नौकरी कर लूंगा। और इसी चक्कर में इन लोगों का मनोबल बढ़ता गया। ये मन चाहे जवानों को, मैं कह रहा हूं कि सिविल सर्वेंट से वो काम नहीं कराए जाते जो जवानों से कराए जाते। फिर हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि ठीक है हवलदार के साथ हुआ है, नीचे वालों के साथ हुआ है, जेसीओ हमारे बीच में ऐसी कड़ी बना दी गई कि वो सोचते हैं भी जवानों के साथ हो रहा है, हमें तो अपना अगला रैंक ऑनरी लें और निकल जाएं, हमें क्या लेना। ये हमें क्या लेना की वजह से ये चीजें इतनी बढ़ चुकी हैं कि साला आप, मैं नहीं कहता आप निकल गए तो इसमें भर्ती कौन हो रहा है? हमारे ही बच्चे, चाहे वो हवलदार के जा रहे हैं, चाहे जेसीओ के जा रहे हों, चाहे सिविलियन के जा रहे हों, हमारे मिडिल क्लास के लोग सेना में जा रहे हैं और उन पर ये अत्याचार कर रहे हैं ये काले अंग्रेज, जिनके अंदर अंग्रेजों का डीएनए बसा हुआ है। अगर इससे मजबूती से नहीं लड़ोगे, इनसे जब तक सही से टक्कर नहीं लोगे, ये इसी तरह शोषण करा जाएंगे। और दोस्तों बोलते हैं ना कि अगर सभी जो बीच में कमेंट्स लिखते हैं, बहुत बोलते हैं कि आर्मी के खिलाफ बोलता है, अरे हम आर्मी के खिलाफ नहीं, हम आर्मी को सुधारना चाह रहे हैं। मैंने कल भी कहा था एक वीडियो में, आज भी कह रहा हूं कि अगर ये नहीं सुधरा, जवानों के अंदर के ज्वालामुखी अगर इसी तरह बढ़ता रहा ना, एक दिन 1857 का जो विद्रोह था उस तरह सेना में हालात होंगी। हम चाहते हैं कि हमारी सेना मजबूत हो, और ये इस तरह के अननेसेसरी काम अगर बंद होंगे तो जवानों का मनोबल बढ़ेगा। जवान अपनी फुर्ती से, डबल स्फूर्ति से काम करेगा, उसका मनोबल 4 गुना बढ़ेगा। किसी भी देश से लड़ने के लिए वो 4 गुना ताकत से लड़ेगा। लेकिन सिर्फ जवान हारता है तो इन हरामखोरों की तानाशाही की वजह से ये ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जवान के, पूछो मत। मैं अब फिर वही बात है, वीडियो फिर लंबा हो जाता है। सबसे बड़ी विडंबना है कि 3 घंटे की फिल्म देखने का सबके पास टाइम है और सब करने का टाइम है, लेकिन अपनी ही चीज़ों को सुनने के लिए फिर बंदे लिखेंगे सर वीडियो छोटा रखो। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस भाई को न्याय मिले जो ये अत्याचार जवानों के साथ कर रहे हैं। जवानों के बोलते हैं, जवानों के परिवार अगर उनका कोई मर भी जाता है ना तो भी बोलते हैं प्रूफ लेकर आओ, छुट्टी जा रहे हो तो। जैसे बहनचोद अपनी खुद की छुट्टी मांग रहे हो, उसको भी ये हालत कर रखी है।
अपनी छुट्टी एक्स्ट्रा ऐसे चीज़ों में तो जो अच्छे कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो अच्छे अफसर हैं, उनको खुद देखना चाहिए कि जवान की वो है तो हम उसको अटैचमेंट दे दें या उसको थोड़ा सा रिलैक्स दे दें कि वो अपने परिवार का इलाज करा सके। और ये हालत इनकी ये है कि वह जो अपनी छुट्टी में भी साले वो लोंडे को कंपनी कमांडर बना दिया, तो ऐसे ही करेगा। विडम्बना यही है। कम से कम एक लेफ्टिनेंट कर्नल को कंपनी कमांडर की ड्यूटी करनी चाहिए, या क्योंकि इनका रैंक स्ट्रक्चर इतना फास्ट हो गया, कैप्टन मेजर तक की जो सर्विस है उसमें इनमें कीड़ा घुसा रहा है दिमाग में कि ये सोचते हैं कि हम अफसर बन के आगे पता नहीं क्या है। अरे मैं बहुत से हमारे ओवर्स रैंक के बच्चे भी अफसर बन रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग तो सुधरो। आप अपने घर जाते हो अपने पिताजी से, उनसे पूछो कि कैसे उन्होंने सर्विस की है, कैसे खून के घूंट पी पी के आंसू उन्होंने सर्विस की है। फिर भी पता नहीं वहां जाकर ये लोग भी, इनको क्या सिखलाई दी जाती है कि ये भी उसी तरह का टॉर्चर करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस तरह का टॉर्चर बंद कर दो और इस तरह जो घटिया हरकत की है उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। और हमारे जो जवान हैं उनसे फिर कहता हूँ, अगर जाग जाओ, मत सो। आज उसके साथ हो रहा है, कल उसके साथ हो रहा है, एक दिन तुम्हारा भी बारी आएगी। वही बात है कि पिंजरे में मुर्गे जब एक जाता है ना, तो दूसरे कुकू करके साइड हो जाते हैं कि एक गया मैं तो बच रहा हूँ। सबका नंबर आएगा ऐसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सुशीला देवी वाइफ ऑफ हवलदार संजय लाखलन 17 जाट से बोल रही हूँ। मेरी सास का पिछले 2 साल से दिल्ली आर्मी RR हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज चल रहा है। इनकी कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है। अभी मेरी सास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो मेरी सास की हालत। आपने मेरी सास की हालत देख ली है। अब यूनिट की तरफ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाइम पर छुट्टी नहीं दी जा रही है, और छुट्टी दी गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। इस बार जब छुट्टी लेकर दिल्ली दिखाने के लिए गए तो पीछे से हमारा क्वार्टर खाली कर सामान बाहर निकाल दिया गया है, और मेरे पति को हद से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान विनोद, SM विनोद तथा कैप्टन अखिलेश भट्ट कर रहे हैं। हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार SM विनोद, कैप्टन अखिलेश भट्ट होंगे। मैं सभी उच्च अधिकारियों तथा सेना के सभी सैनिक संगठनों से विनती करती हूँ कि हमारी मदद की जाए और SM विनोद तथा कैप्टन अखिलेश भट्ट पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।